हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड्स के बारे में जानेंगे। मैंने पिछले क्लास में आपको ब्रेन के बारे में बताया था, ब्रेन के पार्ट्स को बताया था, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क के बारे में बताया था। इसमें सेरिब्रम का वर्क क्या है, हाइपोथैलेमस का वर्क क्या है, थैलेमस का वर्क क्या है, इसके बाद मेडुला ऑब्लंगाटा का क्या है। तो मैंने सब आपको पिछले क्लास में बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड को। इसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि 90% जो पार्ट होते हैं जो कंट्रोल करता है वो हमारा ब्रेन करता है, और इसके बाद 10% जो कंट्रोल करता है वो मेरा मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड करते हैं, इसलिए इसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन को यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे कि छींक आना, अगर छींक आती है तो कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। पलक झपकना, पलक हम नहीं झपकते हैं, ऑटोमेटिक ऐसा होता है, तो ये पलक झपकने का काम स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो इसीलिए इसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है। इससे 31 जोड़ी नसें निकली होती है जिसे तंत्रिका कहते हैं, और इससे ब्रेन से 12 जोड़ी नसें निकली होती है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये ब्रेन है आपका, इससे 12 जोड़ी नसें निकली है यानी तंत्रिकाएं निकली हैं, और इससे 31 जोड़ी मीन्स पेयर में होते हैं। 31 इधर होते हैं और 31 इधर, यानी 62 होते हैं टोटल। तो ये आपका 31 जोड़ी नसें किससे निकली होती है? स्पाइनल कॉर्ड से निकली होती है, और ब्रेन से 12 जोड़ी नसें निकली होती है, तंत्रिकाएं निकली होती हैं। अब देखिए, जैसे आप कभी कभी देखे होंगे कि अगर कोई पीछे से आकर के हू किया तो आप डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम लोग कुछ वर्क करते होते हैं तो अपने ब्रेन को कुछ वर्क में लगा देते हैं। सपोज कि कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, तो अपना पूरा ब्रेन कहाँ लगाया है? मोबाइल पे या टीवी पे लगाया है, या जो भी वर्क कर रहा है उस पर लगाया है। इसके बाद जो पूरा बॉडी होता है ना, कंट्रोल किसके पास आ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के पास आ जाता है, क्योंकि बॉडी पूरा कंट्रोल करने का काम तो पूरा ब्रेन करता है, लेकिन कभी कभी ब्रेन बिजी हो जाता है और काम किसको देता है? स्पाइनल कॉर्ड को देता है कि तुम इसको संभालो। तो होता क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड में जो 31 जोड़ी नसें हैं सभी एक्टिवेट रहती हैं कि कुछ होगा। क्योंकि आप देखिए, जिसको गाड़ी चलाने का, मान लीजिए कि कोई कार चलाता है, उसको आदत है चलाने का, तो वो कभी भी चला लेगा, कैसे भी हालत में चला लेगा। लेकिन जिसको आदत नहीं है और एकाएक उसको दे दिया जाए तो फिक्स है कि ठोक देगा। तो वही हाल है कि ब्रेन को तो पूरा पता है कि कैसे कंट्रोल बॉडी को करना है, बट स्पाइनल कॉर्ड को उतना पता नहीं होता है। तो जब ब्रेन कभी कभी किसी चीज़ में बिजी हो जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड को बोलता है कि तुम इसको कंट्रोल करो, और स्पाइनल कॉर्ड अपना एक्टिव रहता है। ठीक है, कि कोई आए देख लेंगे ऐसा कुछ। तो इसके बाद जब भी कोई पीछे से वो करता है तो हमारा ब्रेन किसी अन्य चीज़ों में सोचने में लगा होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड पूरा एक्टिव हो जाता है, क्या हुआ है ना। तो उसके बाद ब्रेन जब स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है, तो ब्रेन के पास इसका सिग्नल पहुंचता है, तो ब्रेन देखता है ये तो अपना ही आदमी है, तो फिर क्या होता है? नॉर्मल हो जाते हैं इंसान। तो इसीलिए हम लोग डर जाते हैं। लेकिन कोई सामने से आके आपको कुछ भी करेगा तो आप नहीं डर पाएंगे, क्योंकि पूरा ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा है। तो ब्रेन 90% करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड 10% कर पाता है, उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कंट्रोल करने का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नर्वस सिस्टम जो होते हैं यानी तंत्रिका तंत्र, इसे 3 पार्ट में बांट कर देखा जाता है। पहला है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये पूरे शरीर को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है। इसमें ब्रेन आ जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं। तो इसके अलावा है ही क्या? तो ब्रेन आपको बता दिए थे ब्रेन में कि हाइपोथैलेमस, थैलेमस सब कुछ इसमें आ जाते हैं, इसमें आपने पढ़ लिया पिछले क्लास में। और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये भी सेकंड ब्रेन कहा जाता है। तो दोनों चीज़ इसी में आ गए, तो इसलिए पूरे शरीर को कंट्रोल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें पेरिफेरल मतलब होता है बाहरी, जैसे कि हिंदी में कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। जैसे मान लीजिए कि हम वृत्त की परिधि निकालते हैं तो चारों तरफ ही घूमते हैं ना वृत्त की परिधि, तो वैसे ही ये बाहर होता है। तो बाहर क्या होते हैं? 12 जोड़ी ब्रेन का नसें और 31 जोड़े पूरा फैला होता है, 31 जोड़ी कौन? स्पाइनल कॉर्ड की नसें। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 12 जोड़ी और 31 जोड़ी आ जाते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसको कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो कभी कभी क्या होता है ना कि 12 जोड़ी नसें और 31 जोड़ी नसें एकदम आपस में मिक्स हो जाती है। कौन क्या कर रहा है किसी को समझ ही नहीं आ रहा होता है ना, जिसे कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। आज तक डॉक्टर पता नहीं कर पाया कि ऐसा होता क्यों है। ऑटोमेटिक सभी जितने भी नसें होती हैं, 12 जोड़ी और 31 जोड़ी, सभी आपस में मिक्स हो जाती हैं। कौन क्या कर रहा है समझ नहीं आ पाता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप अकेले कहीं रास्ते पे घूमने गए, 2 बजे रात में, लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा है, किसी आदमी को आप देखें उजला कलर का कपड़ा पहने हुए, तो आप डर जाएंगे। आपकी हृदय गति तेज होने लगेगी, ऑटोमेटिक आपकी हृदय गति क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी, हार्ट बीट स्पीड हो जाएगा। इसके बाद मुंह सूख जाएगा, यानी इसमें आपका स्लाइवा यानी लार नहीं बन पाएगा, मुंह सूखने लगेगा।
इसके बाद आँख फैल जाता है, ऑटोमेटिक देख करके बोले ओ ये कौन है, तो डर जाते हैं। ये सब कौन कर रहा है किसी को पता नहीं चल पा रहा है, ये ब्रेन कर रहे हैं या स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है या इसकी नसें कर रही हैं, समझ नहीं आता कि कौन क्या कर रहा है। इसे ही कहते हैं ऑटोनोमस, ऑटोमेटिक हो जाता है। पसीना आने लगता है ऑटोमेटिक, डर करके कौन है, इसका पैर थरथराने लगता है, तो ये सब ऑटोमेटिक होने लगता है। लेकिन जब, तो इसे कहते हैं अनुकंपीय यानी सिंपैथेटिक। क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक यानी अनुकंपीय। ये कौन कर रहा है समझ नहीं पाता है, क्योंकि ऑटोनोमस को 2 पार्ट में बांटकर देखा जाता है। एक होता है अनुकंपीय सिंपैथेटिक और एक होता है परानुकंपीय पारासिम्पैथेटिक। तो अनुकंपीय में ये सब होता है, ऑटोमेटिक हृदय गति तेज हो जाती है, सांस फूलने लगता है, मुंह सूख जाता है, लार नहीं बन पाता है, पसीना आने लगता है, पैर थरथराने लगता है, आँख फैल जाता है, तो ये सब ऑटोमेटिक होने लगती है। ठीक है। लेकिन जब वो आपके पास आता है तो देते रही, तो मेरा दोस्त ही था, हम वैसे ही डर रहे थे। तो जैसे पहले आप हो गए थे, तो जब समझ जाएंगे ये मेरा दोस्त है, तो ऑटोमेटिक आपका जो हृदय धड़कन है वो ठीक हो जाएगा। आपकी जो मुंह में सूख गया था ऑटोमेटिक लार थोड़ा थोड़ा बनने लगेगा। फिर इसके बाद आँख जो फैल गया था वो नॉर्मल हो जाएंगे, आपका ठीक हो जाएगा। पसीना आ रहा था साफ कर लेंगे, और पैर थरथरा रहा था वो ठीक हो जाएगा। तो जो चीज़ अनुकंपीय में हो रहा है वो फिर से क्या हो जाए, नॉर्मल की तरह हो जाए, उसे ही कहते हैं परानुकंपीय। ये कुछ खास नहीं है, शरीर जैसा पहले था वैसे ही अवस्था में हो जाना, उसे कहते हैं परानुकंपीय। जैसे पहले था वैसा ही हो जाता है, उसे कहते हैं परानुकंपीय। अगर ये सब हो जाता है तो अनुकंपीय, हृदय गति तेज होना अनुकंपीय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड करके देखे थे। अब कभी कभी आप देखे होंगे कि अगर मच्छर काट रहा है तो बताता कौन है ब्रेन को, काट रहा है पैर में, बताता है ब्रेन को कौन। तो इसके लिए काम करते हैं नर्व्स। कौन काम करते हैं? नर्व्स काम करते हैं। देखिए, एक होता है सेंसरी नर्व्स, एक होता है मोटर नर्व्स, एक होता है मिक्स्ड नर्व्स। 3 प्रकार के नर्व्स को बांटा गया है। सेंसरी नर्व क्या करता है ना, सेंस करता है। क्या करता है? सेंस करता है। जैसे मान लीजिए पाँव में आपके पास मच्छर काटा, तो ये सेंस करके किसको सिग्नल भेजेगा? ब्रेन को, क्योंकि लिखा भी है सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती है। ये सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती है। सपोज कि यहाँ मच्छर काट रहा है ना, तो आप नहीं भी देखेंगे फिर भी आप हाथ लेकर के मार देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये सेंस करती है। सेंसरी नर्व्स जो है ना, सेंस करके भेज देते हैं किसको? ब्रेन को। इसके बाद एक मोटर नर्व्स होता है जो सिग्नल को ब्रेन से बॉडी तक ले जाती है। जैसे सपोज कि अगर हम अपने हाथ में ऐसे करके इसको जोर से, मान लीजिए चाकू है, इसको हम जोर से दबाएं, तो मेरा जो सेंसरी नर्व्स है ये सिग्नल किसको भेजेगा? ब्रेन को, कि यहाँ कोई चुभा रहा है कुछ। ठीक है। इसके बाद जो मेरा मोटर नर्व्स है ये जाएगा और फिर यहाँ देखेगा कि यहाँ क्या हो क्या रहा है। मेरी आंखों को इन्फॉर्मेशन देता है कि हो क्या रहा है, देखो। तो देखते हैं तो बोलता है अरे अपना ही हाथ है, छोड़ दो, नहीं दबाओ। समझ में आ गया? तो ये सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स करते हैं। जब भी कहीं मच्छर करता है ना पीछे, तो आप बिना देखे भी मार देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मच्छर काटता है तो बोलते हैं सांप काट लिया। ये सेंस करके बता देता है। सेंसरी नर्व्स किसको बताता है? ब्रेन को। और मोटर नर्व्स जो है ये ब्रेन से कहता है, मतलब जितने भी पार्ट्स है उसे कहता है, अपने हाथ से कहता है कि जाओ कोई यहाँ पे कुछ कट कर रहा है उसको मारो। तो कभी कभी मच्छर काटता है तो ऑटोमेटिक आप आके मार देते हैं और मर जाता है। तो ये मोटर नर्व्स होते हैं। समझ में आ गया? इसका नेक्स्ट होता है मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स मतलब ये दोनों काम करता है। कभी कभी क्या होता है ना कि सेंसरी नर्व्स या मोटर नर्व्स वर्क ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, तो कौन कर देता है? मिक्स्ड नर्व्स कर देता है। तो भगवान जो है सभी चीज़ कुछ एक्स्ट्रा में दिए हैं। कभी कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होती है तो फिर वो मिक्स्ड नर्व्स जो है वो काम कर देता है। तो इसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया आपको? देखते हैं फिर आप एक बार इसका रिवीजन करते हैं फटाफट। जैसे कि मेरुरज्जु में आपको बता दिए थे कि इसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन को ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। छींक आना ये सब कंट्रोल करता है। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी नसें, और ब्रेन से 12 जोड़ी नसें निकली होती है, जैसे तंत्रिका कहते हैं। नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ तो हैं ही। इसका पेरीफेरल परिधीय तंत्रिका तंत्र, 12 जोड़ी नसें और 31 जोड़ी नसें होती हैं। 12 जोड़ी किसमें? ब्रेन में। 31 जोड़ी नसें स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसमें कौन क्या कर रहा है पता नहीं चल पाता है। इसे 2 पार्ट में बांटा गया है, अनुकंपीय और परानुकंपीय। अनुकंपीय क्या है, परानुकंपीय क्या है, समझ में आ गया? इसका नर्व्स जो होते हैं सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स, ये आपको समझ में आ गया। तो मिलते हैं फिर एक छोटे ब्रेक के बाद। तब तक गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।